गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे सभी करते तो हम क्लास शुरू। देखो हम पढ़ेंगे संविधान। क्या होता है संविधान, क्यों जरूरत पड़ी हमको संविधान की, किसने बनाया संविधान, और है क्या ये संविधान। तो शासन चलाने के लिए, किसके लिए, शासन चलाने के लिए, यानी कि शासन चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ी हमको। अब शासन कैसा होना चाहिए, राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, दोनों में क्या होता है, संविधान की जरूरत पड़ती है अपन को। राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, संविधान शब्द की यानी संविधान की जरूरत पड़ी हमको शासन चलाने के लिए। शासन राजतंत्र हो या लोकतंत्र, दोनों में ही हमको संविधान की जरूरत पड़ती है। अब होता क्या है संविधान, यानी कि नियम प्लस कानून, नियमों प्लस कानूनों का संग्रह ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। नियमों प्लस कानूनों का संग्रह ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। ठीक है, कैसे नियम, कैसे कानून, यानी जो सरकार द्वारा जो कोई चीज बनाई गई है, जैसे कानून पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति कहते हैं, तो फिर उसके बाद वो कानून बनता है। तो ये क्या है, ये संविधान है। अब देखेंगे हम संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, कैसे किया, इसकी मांग कैसे की, कैसे संविधान का निर्माण हुआ भारत के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने 1895 ईस्वी में संविधान की मांग की थी। तो क्वेश्चन आता है कि स्वराज्य विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की, तो आंसर होगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। और क्वेश्चन आता है अगर कि संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कौन थे बाल गंगाधर तिलक, इनको भारत में अशांति का जनक कहा जाता था। ये महाराष्ट्र से थे। लिखते हम, सर्वप्रथम संविधान की मांग, सभी बच्चे लिख लो, सर्वप्रथम संविधान की मांग, सर्वप्रथम संविधान की मांग सर्वप्रथम संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यानी सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि संविधान की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। लिख लिया होगा सभी ने। हेडिंग क्या थी हमारी, संविधान का निर्माण। ये थी हमारी हेडिंग। अब आते हैं साहब आगे किसने मांग की, यानी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान की मांग की। इसके बाद में एक और व्यक्ति आते हैं सन 1922 में। सन 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की, यानी कोष्टक में लिख लेना
यानी 1922 में महात्मा गांधी ने आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया था। आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जो हम भारतीय लोगों पर राज करेगा उसका चुनाव हम खुद करेंगे। यानी इनका कहना है कि भारतीय लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे। ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया इन्होंने। क्या दिया? आत्मनिर्णय का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद कौन आया? इसके बाद में आए सन 1923 में स्वराज्य पार्टी ने संविधान की मांग की। संविधान निर्माण की मांग की। यानी अब क्वेश्चन क्या आता है? सर आप बोलोगे कि सर संविधान की मांग इतने लोगों ने की तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो एक तो क्वेश्चन आएगा सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की? तो हम लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक। कब की? तो 1895 में, यानी 1895 में की। उसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन बनेगा महात्मा गांधी ने आत्मनिर्णय का सिद्धांत कब दिया? सन 1922 में। आत्मनिर्णय का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। ठीक है, कब दिया? 1922 में। एक क्वेश्चन तीसरा ये बनता है कि सर्वप्रथम किस पार्टी के द्वारा संविधान की मांग की गई? अब उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा। पहले ऑप्शन होगा कांग्रेस, क्योंकि उस टाइम सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस थी, दूसरे मुस्लिम लीग। ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। उस टाइम हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं और टिक कर देते हैं। लेकिन सही आंसर क्या अपना? स्वराज्य पार्टी। अब स्वराज्य पार्टी से अगली बार एसआई में क्वेश्चन आया था कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज्य पार्टी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। स्वराज्य पार्टी की स्थापना प्रयागराज, कोष्टक में यूपी लिख लेना, बट यूपी में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने की थी। चिंतन दास। यानी 1923 में ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने सर्वप्रथम संविधान की मांग की? तो वो थी स्वराज्य पार्टी। कब की? 1923 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 में प्रयागराज यूपी में हुई थी। किसने की? मोतीलाल नेहरू। और एक थे अपने कौन? CR दास। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अभी तक मांग ही चल रही है, अभी अंग्रेजों की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमको। आगे आता है, आपने सुना होगा नेहरू मंडल। क्या था नेहरू मंडल? क्या है नेहरू मंडल? तो नेहरू मंडल में थे 11 सदस्य। क्यों? क्योंकि जब 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने जब संविधान की मांग की, उस समय भी अंग्रेजों का कोई जवाब नहीं था, चुप थे। 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की, फिर भी चुप थे। उसके बाद में स्वराज्य पार्टी के माध्यम से की गई, फिर भी चुप थे। तो नेहरू मंडल के माध्यम से इसका अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू। 11 सदस्य थे। उन्होंने क्या किया? संविधान निर्माण की कोशिश की। यानी अब मांग छोड़ी और संविधान का ढांचा बनाना स्वीकार कर लिया। तो सब इन्होंने क्या किया कि अब ढांचा ही बनाना है, बहुत हो गया मांगना। तो संविधान निर्माण की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ? असफल। यानी सफलता इनके हाथ नहीं लगी।
सदस्य कितने थे? 11 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था इसका? मोतीलाल नेहरू। और इस नेहरू मंडल का भारत सचिव कौन था? क्वेश्चन आया था उस समय, बहुत सारे बच्चे उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू करके आए थे, मैं समझाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन था वो सचिव वाला, यानी कि नेहरू मंडल का सचिव था कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अब क्या होता है, क्वेश्चन आया था एसआई में आया था 2016 में। हाँ, 2016 वाली भर्ती में आया था कि भारत का जब नेहरू मंडल के समय भारत सचिव कौन था? ऑप्शन में था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सब लोगों ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही आंसर माना, जबकि उस समय ये नेहरू मंडल का सचिव था, ना कि भारत सचिव का। तो हम ध्यान रखेंगे आज के बाद में कि नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू, ये नेहरू मंडल के सचिव थे, ना कि भारत सचिव थे। तो नोट लगा के एक लाइन लिखेंगे, उस समय भारत सचिव कौन था ये लिखेंगे। लिख लिया ना सभी लोगों ने? ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन संविधान से संबंधित, यानी अगर आपके जैसे हर एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आते हैं, अब इक्का दुक्का बाहर निकलता है, इसके अलावा पूरे क्वेश्चन ऐसे कैसे आपके नोट्स में मिल जाएंगे, गारंटी है ये मेरी। या फिर जो एग्जाम निकल चुकी है उनकी देख लेना आप लोग। रीट हो, एसआई की भर्ती आ गई, एसआई में देख लेना, सब में ऐसे कैसे आपके सामने आ जाएगा कि क्या करें। और संविधान निर्माण से बेटा एक चीज ध्यान रखना, संविधान निर्माण से इक्का दुक्का क्वेश्चन बनता ही है, एक दो क्वेश्चन हर बार बनता है यहाँ से। संविधान निर्माण से मांग से संबंधित बन जाता है कि अगली बार पूछा था कि अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। तो उसमें ऑप्शन सबको याद था कि यार सिरोल, लेकिन उसमें ऑप्शन में सिरोल आए नहीं, अंग्रेज आए थे। यानी अंग्रेजों ने संविधान, यानी कि अंग्रेज लोगों ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था भारत में। अब मैन कौन था वो आदमी? तो वो था सिरोल। आगे देखते हैं, नोट लिखो। नेहरू मंडल के समय भारत सचिव बरकैन हेड था। बेटा एसआई में आया ये 2016 की में, 2016 की भर्ती में एसआई में ऐसा कैसा ही क्वेश्चन आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा के आए थे। वो सारे बच्चे पढ़ाता सभी है और सभी अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन अपना जो समझने का तरीका उसको थोड़ा सही करो। क्या होता है कि टीचर सही पढ़ा रहा है, उसने कुछ बच्चों ने बताया कि देखो ये गलत है, ये गलत, जबकि लिखा है ऐसा ही था कि नेहरू मंडल का है वो भारत सचिव। डायग्राम से ऐसे पढ़ाया जाता है बेटा। राजू अर्जुन बेटा क्या कमेंट कर रहा है ना? अरे मैं कमेंटों पे ध्यान नहीं दे रहा, आगे देख लो, कमेंटों को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। यानी अब अपन आ गए नेहरू मंडल तक। नेहरू मंडल के माध्यम से अपन ने मांग कर संविधान निर्माण की कोशिश कर ली, लेकिन क्या हुआ, असफल हो गए यहाँ पे। अब क्या होता है, एक कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन आता है। क्या आता है? लाहौर अधिवेशन। आवाज सही नहीं आ रही? आवाज सही है यार, मेरे पास भी तो आ रही है। उन्नीस सौ 1938 में एक लाहौर अधिवेशन होता है। क्या हुआ लाहौर अधिवेशन में? ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन। तो इसकी थोड़ी सी जांच कर लेते हैं, है क्या लाहौर अधिवेशन।
तो इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता यानी लाहौर अधिवेशन में किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929। उद्देश्य क्या था इसका? स्वतंत्रता दिवस मनाना। छब्बीस जनवरी डेट ले लो 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाना। यानी इनका उद्देश्य था कि 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर देते हैं और संविधान के लिए जो अपनी स्वतंत्रता के लिए जो काम कर रहे हैं सो स्वतंत्रता दिवस हम मना लेते हैं रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने मनाया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, आगे देखते हैं और किसने मांग की और क्या क्या नहीं। इसके बाद में एक व्यक्ति आते हैं एम.एन. रॉय। ये बात आती है सन 1934 की। 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान की मांग औपचारिक रूप से की थी। एम.एन. रॉय का पूरा नाम है मान महेंद्र रॉय, लेकिन कभी एग्जाम में आया नहीं मान महेंद्र रॉय। एम.एन. रॉय पूछा जाता है बार बार, तो आप एम.एन. रॉय ध्यान रखना, न कि मान महेंद्र रॉय। लेकिन ये औपचारिक क्या होता है, आ रहा है कुछ समझ? यानी एम.एन. रॉय ने संविधान की मांग जो की वो औपचारिक रूप से की थी। क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से? अगर क्वेश्चन पूछना है तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की, तो हम बाल गंगाधर तिलक लिखेंगे। दूसरी बार सन 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की, आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया। उसके बाद में प्रथम पार्टी स्वराज पार्टी जिसने संविधान की मांग की। उसके बाद में नेहरू मंडल आए, 11 सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू सचिव थे उस टाइम इसके नेहरू मंडल के, और भारत का सचिव वर्ग ने हेड था उस समय। ये ध्यान रखना बेटा थोड़ा सा। एक था लाहौर अधिवेशन, ये सब चीज पढ़ ली। उसके बाद आता है सन 1934 में एम.एन. रॉय। और क्या किया इस एम.एन. रॉय ने? औपचारिक रूप से संविधान की मांग की। यानी ये औपचारिक होता क्या है? संविधान की मांग तो सभी करते हैं, तो इन्होंने औपचारिक रूप से मतलब है कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए। इनका कहना है कि जो भारतीय लोग हैं, जैसे आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया महात्मा गांधी ने कि भारत का संविधान भारतीय लोगों द्वारा चुना, भारत के लोगों द्वारा बनाया जाएगा। तो क्या उस समय 40 करोड़ के समथिंग जनता थी? क्या ये संभव था? क्या ये संभव था कि संविधान भारतीय लोगों द्वारा एक जगह बिठा के 40 करोड़ लोगों को बना दिया जाए? नहीं। तो इनका कहना था कि एक संविधान सभा बनाई जाए और उस संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा चुने जाए और उनके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए। ये होता है औपचारिक रूप से। यानी कि क्वेश्चन आता है कि संविधान की मांग औपचारिक रूप से किसने की, तो आप बोलेंगे एम.एन. रॉय ने। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है कि एम.एन. रॉय ने संविधान की मांग कब की थी, तो सन 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान की मांग की थी। ठीक है, अब यार एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी अभी तक उसने संविधान की मांग नहीं की, तो उसी की चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान की मांग सन 1935 में
सन 1935 में कांग्रेस ने संविधान की मांग की। संविधान निर्माण की मांग की। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन आया था अगली बार कि कांग्रेस ने संविधान की मांग कब की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की मांग कब की गई थी कांग्रेस के द्वारा। तो इसमें कई बुक जैसे लक्ष्मीकांत में भी 1936 ही दे रखा है शायद, तो बहुत सारी बुक है जैसे लुसेंट है 1936 दे रखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत बुक में दे रखा है 1936, जबकि जो सही आंसर है, सटीक आंसर है वो क्या है, 1935। आगे देखते हैं। अब एम.एन. रॉय ने ये तो बोल दिया कि औपचारिक रूप से संविधान की मांग करो, यानी संविधान का निर्माण करो, कैसे करो, औपचारिक रूप से, लेकिन ये नहीं बोला कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो अब आ रहे हैं अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। सन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मत अधिकार के अनुसार संविधान की मांग की। संविधान निर्माण की मांग की। यानी यहां तक भी आ गया समझ में अपने कि संविधान निर्माण की मांग बाल इसने क्या नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी की थी। कब? सन 1938 में। क्या बोला इन्होंने? वयस्क मताधिकार के आधार पर। ये इनका कहना है कि जो सदस्य लोकसभा में जाएंगे या संविधान सभा में जाएंगे, उनका निर्माण यानी कि उनको चुनाव किसके द्वारा होगा? जनता के द्वारा। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। इनका मतलब है कि संविधान सभा का निर्माण जो होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। आगे देखते हैं। अभी तक तो कहां तक हो गया? कहां तक पहुंचे? संविधान अभी निर्माण की मांग ही की जा रही है, जबकि अंग्रेजों द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया इसके बदले में। अब एक बात पूरा दोबारा देख लेते हैं, हमने जहां से शुरू किया। सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की गई। उसके बाद में आत्मनिर्णय का सिद्धांत 1922 में महात्मा गांधी ने दिया। तीसरी चीज, स्वराज्य पार्टी प्रथम पार्टी थी 1923 में, जिसने संविधान की मांग की। और इसका स्वराज्य पार्टी की स्थापना C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रयागराज यूपी में की गई थी। इसके बाद में नेहरू मंडल 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, 11 सदस्य थे। संविधान निर्माण की कोशिश की थी, ढांचा बनवाया था, लेकिन असफल हो गए। और सचिव था जवाहरलाल नेहरू और भारत सचिव था बर्टलेट हेड। और उसके अलावा लाहौर अधिवेशन आया सन 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में। उसमें क्या हुआ? उसमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता दिवस मनाने की कोशिश की, यानी कि स्वाधीनता दिवस रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को मनाया। ठीक है। उसके बाद में औपचारिक रूप से सन 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान की मांग की। उसके बाद में 1935 में कांग्रेस पार्टी ने संविधान की मांग की। उसके बाद में 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग की। अब आता है अगस्त प्रस्ताव। बहुत मुश्किल होता है, ध्यान रखना इसको। या हाँ, पूरा लिख लेते हैं पहले। अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को, और इसके माध्यम से सर्वप्रथम संविधान की मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार किया था। कैसे स्वीकार किया, क्यों किया, क्या कारण था
उस समय क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीय सेना की जरूरत पड़ी और भारतीय लोगों ने मना कर दिया कि पहले हमारा संविधान बनाओ, उसके बाद में आपका हम साथ देंगे। तो क्या क्या था उस टाइम, चर्चिल की सरकार थी, वस्टिन चर्चिल। चर्चिल ने कहा कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा हम आपका संविधान का निर्माण कर देंगे, यानी स्वीकार कर लिया। कब? 8 अगस्त 1940 को। तो कब आया अगस्त प्रस्ताव? देखो इसकी डिटेल पूरी। 8 अगस्त 1940 में, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? देखो, सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया। देख लिया, यानी कि 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। कैसे? इसके बाद में उस समय पीएम कौन थे वहां के? कोष्टक में ब्रिटेन लिख लेना बेटा। चर्चिल। यानी चर्चिल उस समय पीएम थे वहां के। और गवर्नर जनरल कौन था भारत में? ये क्वेश्चन आया था अगली बार 2016 में। आर.एस. प्रीम पूछा था गवर्नर जनरल। जी, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथ को कौन था? गवर्नर जनरल था उस समय, अगस्त प्रस्ताव के समय। और चर्चिल की सरकार थी, ठीक है। और इसी के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया गया था। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 में। और आगे जाकर पढ़ेंगे कुछ और इसके बारे में कि 1940 में पाकिस्तान की भी मांग की थी सर्वप्रथम। ये दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। आगे देखते हैं। इसके बाद में सन 1942 में क्या आता है? क्रिप्स मिशन। क्या है क्रिप्स मिशन? तो सन 1942 में भारत आगमन। क्या हुआ? भारत आगमन। इसके बाद में इसमें एक ही सदस्य थे। कितना? एक सदस्य। कौन था? क्रिप्स। अध्यक्ष भी क्रिप्स था, सदस्य भी एक था। इसके द्वारा क्या स्थायी रूप से संविधान की मांग को स्वीकार किया था, जबकि अगस्त प्रस्ताव में अस्थायी रूप से संविधान की मांग को अस्वीकार किया था, यानी स्वीकार किया था। कैसे? अस्थायी रूप से। इसके बाद में अब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और चर्चिल की यानी अनुदार दल की पार्टी गिर जाती है और ब्रिटिश चर्चिल हार जाते हैं। अब उसके बाद में आता है अपना कैबिनेट मिशन। क्या है कैबिनेट मिशन? यह आया था
24 मार्च 1946 को। और क्या है ये कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण करना। कितने सदस्य थे इसमें? 3। कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन से थे? पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष था। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था 2019 में कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कौन निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं आया था। तो उसके लिए हमको तीनों नाम याद होना जरूरी है, जब जाकर के हम चौथा आंसर ढूंढ पाएंगे। 3 सदस्य थे, उनमें से कौन सा नहीं था? तो यानी कि एक तो पैट्रिक लॉरेंस था, ये कौन था? अध्यक्ष था। एक था स्टेफर्ड क्रिप्स और एक था एबी अलेक्जेंडर। ये थे 3 सदस्य। तीनों का नाम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। सदस्य थे 3, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। और आगे एक और चीज एक ध्यान रखेंगे हम कि कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना सार्वजनिक कब की। तो लिखेंगे कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 में अपनी योजना सार्वजनिक की, यानी अपनी योजना को सबको बताया कि इस योजना के द्वारा क्या है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो कैबिनेट ही नाम क्यों पड़ा इसका, ये भी क्वेश्चन है। तो कैबिनेट इसका नाम पड़ा, 3 सदस्य थे, ये तीनों कैबिनेट सदस्य थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन की संज्ञा दी गई, ठीक है। अब इसमें क्या था क्या नहीं था, कौन कौन से प्रावधान इसके द्वारा जोड़े गए और कैसे संविधान का निर्माण होना था, ये सब चीज जो रूपरेखा है संविधान निर्माण की, यानी संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे, जो संविधान का निर्माण कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कितने सदस्य चुनने हैं, इनकी जो रूपरेखा थी वो तैयार की थी किसने? कैबिनेट मिशन ने, ठीक है। कैबिनेट लिखो, कैबिनेट मिशन के माध्यम से निम्न प्रावधान किए गए। पहला क्या क्या प्रावधान किए गए? तो पहला है संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए, यानी ये 389 किस आधार पर चुने? तो ये जो कैबिनेट मिशन है इसके द्वारा तय किया गया कि भारत में 389 सदस्य चुने जाएंगे। किस आधार पे? तो ये लिखेंगे, चुने जाएंगे लिखना बेटा।
10 लाख जनसंख्या 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व एक सदस्य द्वारा किया जाएगा। यानी 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व एक सदस्य करेगा। तो 389 सदस्य चुने तो उस समय जनसंख्या थी, इसका मतलब 40 करोड़ के लगभग। दूसरी चीज क्या जोड़ी गई इसके द्वारा और देखते हैं। अब ये 389 सदस्य जो जोड़े गए ये कैसे थे? तो पहले ये 389 सदस्य थे, ठीक है। इसमें से 296 ब्रिटिश भारत, 93 देसी रियासत, 93 देसी रियासत और 296 ब्रिटिश भारत से सदस्य चुने गए थे। किसमें? संविधान सभा में। अब इनमें से क्या था? चार थे कौन? चीफ कमिश्नर क्षेत्र, चार चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन से थे? पहला था दिल्ली, दूसरा था पूर्व कर्नाटक, दिल्ली पूर्व कर्नाटक, तीसरा था बलूचिस्तान, चौथा था अजमेर मेरवाड़ा। दिख नहीं रहा? अजमेर मेरवाड़ा। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन में पढ़ लिया हमने। अब अगली वीडियो में दोबारा हम कैबिनेट मिशन के आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक संविधान का निर्माण कर लिया हमने। अब जो दूसरी वीडियो उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 2 आएगा, कल आएंगे। जय राम, जय श्री राम।